जय हिंद दोस्तों, मैं रॉयल टीम कमांडो एसएस देवड़ा ठिकाना बापचा शामगढ़। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, आज हमारी रॉयल एकेडमी में शेयर मार्केट किंग और मार्केट गुरु, समाज सेवी, यूट्यूबर, जिनको सिल्वर गोल्ड बटन भी मिल चुका है, सर निखिल जी अरोरा पधारे हैं, जो कि खुद एमपी पुलिस में 4 वर्ष सेवा दे चुके हैं और आईटीबीपी, दिल्ली पुलिस जैसे एग्ज़ाम उन्होंने क्लियर किए हुए हैं। लेकिन फिर उनका रुझान कहीं और ही उनकी किस्मत लिखी थी तो वहाँ पर पहुँचे। आपने बच्चे को बहुत ही उत्साहपूर्वक, बोलते ना, ऊर्जा इतनी भर दी, इतना मोटिवेशन दिया कि शायद कोई अभी तक दे पाया होगा। बहुत अच्छी ऊर्जा भरी आपने और आपने उस ऊर्जा को बच्चों में बांटा और आपने अपना कीमती समय निकाला। उसके लिए आपका तहे दिल से पूरी रॉयल टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने हमारी जो आर्थिक मदद की, रॉयल एकेडमी को 25,000 रुपये दे करके हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट रेत वेत खरीदने के लिए, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मिलिए हमारे निखिल जी अरोड़ा, शेयर मार्केट किंग, जिनका स्वागत रॉयल एकेडमी शामगढ़ द्वारा बहुत ही शानदार किया गया है। और आपने जो अपना कीमती समय हमें दिया है बच्चों के लिए, मोटिवेशन के रूप के लिए, उसके लिए दोबारा फिर शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, आपके किंग ही बोल सकते हैं इनको, और यूट्यूबर भी है, वो उसमें भी बहुत किंग है शेयर मार्केटिंग में। आप है निखिल जी अरोरा, सबको पता ही है तकरीबन। देखो, मैं थोड़ा सा मेरा बताता हूँ जो नहीं पता। मैं 2014 से 2018 तक स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भोपाल भी से तुम बोल सकते हो CBI, ठीक है। मैं 4 साल में रहा हूँ और मेरा जो काम था वो था क्राइम एंड क्रिमिनल कंट्रोल डिपार्टमेंट, ठीक है। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जिसके अंदर जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं पूरे ऑल ओवर द स्टेट के, उसका हम लोग रिकॉर्ड्स रखते थे। क्या रखते थे? रिकॉर्ड। क्यों रखना पड़ता है? क्योंकि कोई भी क्रिमिनल आज दिन तक का रिकॉर्ड है कि वो क्रिमिनल पैदा होते गर्भाशय से क्रिमिनल पैदा नहीं होते, ठीक है। उस क्रिमिनल का पिछले, हमारी जो IPC है, इंडियन पिनल कोड, वो सन 1860 से एज इट इज चलती है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। समय दर समय धाराएं बदलती जाती है, लेकिन IPC सेक्शन जब से लागू हुआ था, इंडियन पिनल कोड, जो लागू किसने करा था? अंग्रेजी के समय से लॉर्ड मैकाले। बिल्कुल, उसमें अभी तक कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय सेना का जो रूल बनता हुआ आ रहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं। उसमें तो कुछ हो ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? रीजन क्या है? क्योंकि एक एस्पिरेंट जो होता है ना, तुम लोग क्या हो? एस्पिरेंट आगे चल के क्या बनेगा? किसी ना किसी फील्ड का जाकर के कैंडिडेट, वो रिटायरमेंट तक वही रहेगा, पद बढ़ता जाएगा और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो जो डिसिप्लिन शब्द है ना, वो उस एस्पिरेंट के साथ जुड़ता है। किसके साथ? क्योंकि यहाँ तुम मैदान में 1 घंटा एस्पिरेंट हो, लेकिन जो बाकी के 23 घंटे, अगर तुम उसमें भी एस्पिरेंट नहीं हो, वो स्पिरिट ही नहीं तुम्हारे अंदर, तुम कभी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। ये मैं लिख के दे देता हूँ। और जो बंदा उस 23 घंटे में अपने आप को एस्पिरेंट ट्रीट कर रहा है, उसको तो किसी का बाप नहीं रोक सकता सिलेक्शन लेने से। जिम जाते हैं, मैं तो नहीं जाता हूँ, मैंने तो बंद कर रखा है मेरे काम की वजह से। मेरे को टाइम ही नहीं मिलता, मैं उठता ही 11 बजे हूँ, 12 बजे। देवड़ा जी को बता दो, मैं रात को सोया था, कल रात को मैं सोया 3:30 बजे, और मोबाइल मैंने क्या करा, उस पर ब्लूटूथ पर लगा के सोया ताकि इनका फ़ोन बजे, घंटी बजे और मैं उठ जाऊँ तुरंत से। तो मेरा क्या है कि थोड़ी सी आदत अभी बिगड़ गई है जब से मैं बिजनेस फील्ड में आ गया, क्योंकि बिजनेसमैन एस्पिरेंट नहीं हो सकता और मैं अब नहीं हूँ, ठीक है। पर आदत वही है जो थी। टाइम पर मेरी जेब में मात्र गिनती के 1,20,000 रुपये थे, सब कुछ इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी। और मैंने एक दिन सरकारी अस्पताल में, मेरी गर्लफ्रेंड थी जॉब पर, मेरी लव मैरिज हुई, आभा, आप शायद जानते होंगे, आभा नहीं। तो उसने मेरे को बोला, बोले यार एक महिला पीछे डेड बॉडी हो गई है, अभी तक जिंदा थी, 15 मिनट बाद वो डेड बॉडी बोलने लगी। बोला एक पीछे डेड बॉडी पड़ी है। मैंने किसकी? बोले यार ये जो भाई जो भी थे उन डॉक्टर साहब के जो कंपाउंडर काम करते हैं उनके। मैंने क्या हो गया? अगर समस्या आई हुई कि गाड़ी नहीं मिली मंदसौर ले जाने, और वो डेथ हो गई।
हाँ मैंने क्या बात कर दी, बोले कि हाँ मैंने उस दिन मैंने अपनी डिजायर की चाबी और ड्राइवर वहाँ खड़ा कर दिया अस्पताल। उसके बाद फेसबुक पर एक नोट डाल दिया कि भाई जिसको भी जरूरत है ना पैसे की, आओ और ले जाओ। मेरा नोट डलते ही शामगढ़ के जितने सेठ हैं सब बाहर आ गए, ठीक है। कुछ अपना नाम उजागर करके बाहर आए तो कुछ अपना नाम नहीं उजागर करके। जो पहला कदम रखा था ना वो मैंने ही रखा था शामगढ़ से। उसके बाद मुझे संजय जी शुक्ला विधायक थे, अभी भी हैं इंदौर के, उन्होंने कोई भी सहायता लगी नहीं, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर की हेल्प लग रही थी उस टाइम पर, जो भी लग रही थी, मैंने अपने काम धंधे को साइड में करा, उसको देखा ही नहीं 3 महीने और पूरे काय में लगा रहा जनसेवा। क्योंकि उस समय क्या लगा, पैदा किस लिए हुए हैं, किस लिए। रात की 2:30 बजे मुझे फोन आता है, रुकमण भाई सुगंधा बाई का ऑक्सीजन लेवल आ गया 32 और इनकी डेड बॉडी का क्या करना है, मनीष जी दानगढ़ का। तो मैंने डेड बॉडी बोल के सर मैंने अभी प्राण चल रहे हैं ना, बोले कि बस जाने में अंतिम में चल रहे हैं। मैंने अंतिम कुछ नहीं होता, मैंने अभी मैं आ रहा हूँ। रात की 2:30 बजे मैं गया, सोनू भाई पुरस्वानी की मदद से हम लोगों ने जो भी जितनी भी गाड़ियाँ लगी पूरा काफिला लेकर के मंदसौर गए, रात को एडमिट करा, 1.5 महीने ऑक्सीजन पे रखा, बचा कर के आए। बाद में पता चला कि उनका बेटा भी मध्य प्रदेश पुलिस में था, वो भी हमें 2 महीने बाद पता चला जब वो बच गई, क्योंकि वो कोरोना की ड्यूटी की वजह से वो आ नहीं पाए। और उसका जब फोन आया तो उसने ये पूछा कि डेथ हो गई क्या, शब्द बेटे के ये शब्द थे कि डेथ हो गई क्या मम्मी की। मैंने नहीं, तू है वहाँ, हम है यहाँ, कोई वर्ड में भी तो बेटे हैं। मैंने अभी क्या बोला कि तुम सिर्फ एक माँ के बेटे नहीं, पैदा सिर्फ एक गर्भ से हुए, माँ तो धरती पर मौजूद हर स्त्री है, समझ रहे हो। पैदा तुम सिर्फ एक गर्भ से हुए, अंतर समझो इस शब्द को, और यही समझा देना बस अपने घर वालों। अरे पैदा तो तुमने करा, तो बोले कि मुझे तो पैदा करियो थारे, मारी बात नहीं हो, तो थारी बात सुन रही हो नहीं, सुन तो रही हो थारी बात, और भी तो काम बनता है। सबसे बड़ी बात है कि बिल्कुल जिस लेवल के हम हैं उस लेवल से निकले हुए। आपके मैडम भी काफी कर्मचारी थे, मारो और भी तो काम हॉस्पिटल। और मेरी वाइफ गवर्नमेंट जॉब में थी, आज से लगभग 6-7 साल उसकी मतलब हमारी हर नर्स हर एक्टिविटी पता है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं, हम सब पता है। उसने मेरे को बताया, बोले यार गवर्नमेंट जॉब में यहाँ पर थोड़ी सी क्या है, पॉलिटिक्स ज़्यादा है शामगढ़ में, बहुत ज़्यादा। तो जब उसने मेरे को शादी के बाद बोला यार यहाँ पर थोड़ा सा पॉलिटिकल चलता है, मैंने तेरे को जॉब करना है किस लिए, बोला सोशल सर्विस। मैंने वो तो ऐसी हो जाती है, उसके लिए थोड़ी ना टैग मार के चाहिए। सही बात है, वो तो ऐसी हो जाएगी, अब तो हो ही रही है, वो तो ऐसी हो जाती है। मैंने छोड़, रेजिग्नेशन दे, खत्म कर केस। बोले गवर्नमेंट जॉब, मैंने भी तो छोड़ी, क्या दिक्कत है, छोड़ चल आगे बढ़ो। एक बार और जोर। आज सोशल सर्विस यही होगी, तुम बच्चों को यहाँ कोई मदद लगती है, मैं अगर कहीं बाहर हूँ तो मैं मेरी घरवाली को मैसेज डालता हूँ, मैंने यार यूपीआई ट्रांजेक्शन कर दे देवड़ा जी को, 21 बोला उसने 25 कर दिया। बोले 21 में क्या होगा यार, तुम भी बेशर्म आदमी है, बोले कहीं तो शर्म रखा करो। मैंने 25 के 50 डाल दे, बोले नहीं वो जरूरत पड़ेगी तो और कर देंगे। तो सोशल सर्विस यही होती है कि आपको कहीं से भी, और मैंने तो उनको हर मैसेज के नीचे एक ही वर्ड लिख के भेजा, मैं हूँ ना बस, और शाहरुख खान का फोटो वही स्टिकर मैं हूँ ना यार, है कि टेंशन है, क्या टेंशन लेना। इस गाड़ी में पंचर भी होता है ना तो भी 25 का चूना लग जाता है, ईमानदारी की बात। हाँ, मैं आगर से आ रहा था, इसका टायर फट गया, मुझे टायर नहीं मिला, मेरे को गाड़ी टोई करके ट्रक में डाल करके वापस इंदौर भेजनी पड़ी। वो आने जाने में खर्चा और ट्रक का भाड़ा 50,000 55,000। बिल्कुल। तो मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि यार व्यक्ति जिसकी जरूरत ही इतनी है, अगर उसको यही चीज मिल जाए तो कितनों का भला हो जाए। हमारी सोच तो वहां से, हमारी सोच ये नहीं है यार कमा लिया रख लिया, कमा के रखने में क्या जा रहा है यार, क्या जा रहा है भाई। सीधी बात है, जिस हाथों से कमाया उस हाथों से ही लुटाया, हमने कभी नोट पर रबड़ नहीं लगाया। बिल्कुल
आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। अरे बिल्कुल। और आपसे हमने बहुत बड़ा आपको समय दिया ही नहीं, हमने तो बच्चों को दिया। बहुत बड़ा आप तो सेना से आ गए जी। अब आपका काम बनता है कि इनको वापस बस मैसेज जो बन रही है कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल निस्वार्थ भाव क्योंकि से। क्या लिखा था कि दूसरों को फायदा पहुंचाते जाओगे खुद का भला हो बड़े आदमी बन बन जाओ। मैंने आपको उदाहरण आपके आने से पहले दिया था, पंजाब में 6 साल रह के आया, 3 साल पठानकोट में, 3 साल बठिंडा में। तो मैंने एक चीज़ वहाँ सीखी थी, आप पेन में रखो अरे भी आएंगे वैसे। एक वहाँ चीज़ रखी थी कि पंजाब में कहावत है, वहाँ पर कोई गरीब नहीं है। वहाँ एक जो हमारे यहाँ का जो अमीर है ना, वहाँ का गरीब है, एक बुलेट, 2-4 भैंस, ट्रैक्टर और एक अच्छा। अरे कहीं करो यार, क्या फर्क पड़ रहा है। बर्थडे पर कार गिफ्ट करी थी। और अभी 5 बुलेट गिफ्ट करी है मैंने मेरे एम्प्लॉइज। कितनी? 5 बुलेट लाल कलर की। 3 लाख की मैं आपके पास होगी ना तुम्हारे लाल कलर की? हाँ। इससे भी अपडेटेड हाँ अपडेट है, जिसमें डिजिटल मीटर भी आ रहा है। डिजिटल मीटर आ रहा है और वो शायद 3.5-4 लाख के आसपास की बैटरी है। 5 बुलेट और लड़कियों को सबको एक्टिव। 5 बुलेट क्या लगा मेरा 15 बेटी। अरे वो तो मैं एक दिन में कमा लूंगा, लेकिन उनको जीवन भर लग जाता बुलेट लेने में। सही है, और मैंने दे दी तो काम किसका हो निकलेगा? अरे मेरे यहाँ तो करेंगे। सही है। आदमी सिर्फ अपनी सोच बदल लेना, सोच बदल लेना, उसके जीवन का भला वहां से हो जाएगा। व्यक्ति की सोच पता है क्या होती है? एक शामगढ़ में मेरे को एक मेहता जी मिले, मैं संगम से बोल रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा, बहुत मेहता है यहाँ पर, ठीक है। वो मिले मेरे को, बोले यार तने कोरोना मात्रा पाया उड़ाई दिया, नहीं करता करता तारा तो 15-20 पेटी खर्च होगी। मैंने हाँ, हर तरह में तो प्लाट ले लेता। मैंने फिर 10 साल में डबल हो जाता, ठीक है। सन 2030 में आ गए, 40 पेटी हुई। फिर कहीं 4 बीघा में ले लेता, चलो ठीक है। सन 2050 आ गए, हर कहीं मजे मजे। तेरा दिमाग खराब है, 55 साल की उम्र में जाके मजे मजे करूंगा क्या? जब किडनी नहीं बची, टांग टेढ़ी हो गई, बाल गंजे हो गए, हाथ की झुर्रियां आ गई, 55 साल की उम्र में मजे मजे बोल रहा। मैंने कुछ तो शर्म कर जनाब, कुछ तो शर्म कर। मैंने तेरी उम्र कितनी है? अपनी तो 65 है। मैंने फिर बोले मजे मजे। मैंने दिख रहा तेरा मजे। अरे तो बच्चों को खिलाओ मिठाई, मेरे को तो थोड़ा क्या है कि शुगर वाली समस्या है। तो आपको हाँ मैं हल्का सा ले लूँगा। समस्या ये है कि मेरा वेट बहुत इंक्रीज हो गया, मैं 110 kg हो गया। लाओ बच्चों बाहर देंगे लास्ट में भी काम कर रहा था। आपका भी बहुत योगदान है, खास तौर पर बच्चियों को मोटिवेट रखने का। ताली बजाओ एक बार। होता है आप मैडम, मैं कई बार आवा को एग्जांपल देता हूँ। मैंने ज्योति मैडम से कुछ सीखो यार, वो देखो हमेशा जन सेवा में लगी रहती है। मेरी वाइफ बोलती है कि थकते नहीं मैडम। हाँ, इनकी तो एनर्जी में बचपन से देखता आ रहा हूँ। कन्याशाला में थे ना सारे बच्चे हाथ लगा दो, सब गलत शिशु मंदिर में आ जाओ जल्दी, 95 सारे हाथ लगा दो। मेरा जन्म 94 का है। लास्ट 2 सेकंड क्यों हार मान लिया अपने आजाद में? यहाँ से फिटनेस में, इस ग्राउंड की फिटनेस और यहाँ की फिटनेस में दिमाग से हार गया, तो बंद नहीं कर पाऊंगा। और यहाँ की फिटनेस दुनिया का कोई गुरु तुम्हें नहीं सिखा सकता। दुनिया का कोई भी गुरु, ये क्या तुम श्री श्री रविशंकर महाराज को भी यहाँ ले आओगे तो भी नहीं सिखा सकते। मैं लिख के दे रहा हूँ, कोई नहीं सिखा सकता। माइंडसेट यहाँ की फिटनेस, क्योंकि ये तुम्हारे शरीर के अंदर का भाग है। भाई कोई भी व्यक्ति विकलांग होता है जन्मजात, क्या तुम उसको कृत्रिम रूप से हाथ पैर लगा करके वैसा ही करा सकते हो? नहीं। अगर तुमने अपने आप को मेंटली वीक समझ लिया, तुम हो गए जन्मजात विकलांग। अब तुम्हारी बर्बादी की पहली सीढ़ी तुम चढ़ चुके हो और धीरे धीरे पाताल लोक की तरफ तुम्हारा गमन होता जाएगा। मेंटल स्ट्रेस को आने ही नहीं देना चाहिए। समझ गए? मेंटल स्ट्रेस नाम का ये शब्द, फीमेल्स के साथ क्या प्रॉब्लम होती है? बहुत सारी चीजें। फिजिकल की तैयारी करते हो ना, तो आपको पीसीओडी, पीसीओएस जैसी कई प्रॉब्लम से गुजरना पड़ सकता है। ठीक है? इर्रेगुलरिटी ऑफ द पीरियड्स,
कम 700 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है अभी तक। कितनी? 700 गर्ल्स। बहुत बड़ा हाथ है इनका, डोनर से लेकर के उसको खड़ा करने से लेकर। वहाँ पर हमने कई बार डोनेशन दिया, वहाँ पर हमने कई बार गवर्नमेंट के साथ लड़ करके जो ग्राउंड है कॉलेज का, उस ग्राउंड को हम लोगों ने कई बार एक्वायर करा, और फोर्स एकेडमी, पीएस एकेडमी जैसी कई एकेडमी, इवन इंदौर में भी हमारी कोचिंग चल रही है, इसका नाम है ओशियन एकेडमी के नाम से। आपकी तो हमारा ये इन सारी एकेडमी में जितनी भी गर्ल्स आती हैं उन सबको हम एक ही बात सिखाते, क्या? मेंटल स्ट्रेस को घर छोड़ दो, और घर छोड़ के क्या हो, उसको जान से मार दो, मेंटल स्ट्रेस खत्म कर दो। एक मिनट में आपको मेरा घर का उदाहरण देता हूँ। मेरी खुद की बेटी है, मैं इनको एग्जांपल देता हूँ, मैं इनको छोटी बहन बच्चे की तरह ट्रीट करता हूँ मैं। ये शायद इनके माँ बाप के पास जो चीज़ शेयर नहीं कर पाती वो मेरे से कर लेती है। बिल्कुल वो चीज करो। मेरी बेटी अभी विधानसभा हुआ था, उसमें रनिंग 5 किलोमीटर में फर्स्ट प्राइज लेके आई पूरी विधानसभा में, और वो पीरियड टाइम में लेके आई। मतलब अगर अपन क्या सोचते हैं यार मेरा तो पीरियड टाइम चल रहा है, ये चल रहा हो, तो मैं नहीं कर पाऊंगी। अगर आपका बहुत बढ़िया चल रही है जिंदगी बेटा। जो घर वाले बोलेंगे ना, मेरी यार पाया वाया समझ यार, अब आज टाइम मिल गया, तैयारी करता करता क्या थी पाया लाऊंगा उस दिन बोलोगे बोले यार आज तो तैयारी बंद, आज से तो मजदूरी चालू कर लेंगे, लेकिन यार घर वालों की बात नहीं सुनेंगे। बस यही तो खेल हो गया, खेल तो हो गया कि मेंटल वीकनेस तो आ गई। क्या घर किसी ने बोल दिया और हमें बुरा लग गया? अरे किसी ने बोल दिया हमें बुरा लग गया, उससे क्या मतलब? हम किसी और के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं काम, हम किसी और के लिए आएंगे धरती पर। और पैदा करने वाले माँ बाप भी कभी कभी हमें ऐसी बात बोल जाते हैं जो हमें बहुत अखड़ जाती है, और गेम वहीं से बचता है हमारी लाइफ का। जब माँ के मुंह से शब्द निकल जाए, बेटा सारा बाबूजी यार बड़ा बुला हो गया, अपार पाया हुआ कमाई ले यार, कैसे क्या करा यार, रोटा वोटा की कमी आई रही, तो उस माँ को बोलो कि हे माँ, तेरे मुझे पैदा करा, ये मेरा सौभाग्य, ठीक है, पर दुर्भाग्य ये हो रहा है कि अब तू ये समझ रही है कि केवल मैं तेरा पुत्र, मैं अब तेरा बेटा नहीं रहा, मैं अब इस राष्ट्र का बेटा बनने जा रहा हूँ। किसका? राष्ट्र। तो कृपया कर अपने इमोशंस को अपने पास रख, और मुझे मेरे काम पर ध्यान फोकस रहने दे। जहाँ जिंदगी इतने कदमों तक इस तरह से चल गई, वहाँ कुछ कदम और ऐसे ही चल जाएगी, वहाँ कुछ कदम और ऐसे ही चल जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ से मेरे कदम पीछे कर लूंगा तो हो सकता है कि एक सैनिक कम पड़ जाएगा, क्योंकि मैं तो उदार हूँ और मुझे ये चीज चाहिए, और अगर मुझे नहीं मिल पाई तो किसी नाकाबिल व्यक्ति को मिल जाएगी, और नाकाबिल व्यक्ति हमेशा एक कैंसर की तरह होता है, चाहे वो सेना में हो चाहे वो देश में, काटता रहेगा साला, वो काटते ही। याद है ना वो उसमें राइट में सो गए थे सैनिक, और रात में उसे मेंटल स्ट्रेस की वजह से अपनी सैनिक फायरिंग कर दी। तो ये मेंटल स्ट्रेस जो होता है ना, ये अभी तो कम रहेगा, जब आप भर्ती हो जाओगे ना फिर और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा। इनसे पूछो जाए, कभी इनको मेंटल स्ट्रेस की परिभाषा सिखाओ, जो अंदर जाने के बाद होता है। गवर्नमेंट के चेंज होने की वजह से सैलरी टाइम पर नहीं डलना, पेंशन के लिए अनशन पर बैठना, वन मैन वन पेंशन, वन रैंक वन पेंशन वाला धरना देने जाना, फिर व्हाट्सएप ग्रुपों पर देखना, फिर सुबह की दौड़ के साथ में नाश्ता नहीं मिलना, तो दाढ़ी बड़ी होने पर डांट सुन लेना। अरे ये सब छोटी छोटी बातें लगेंगी, उसको बोलो हे बालक तू अभी नादान है, कोई बात नहीं, तेने मुझे डांट लिया, मेरे क्या फर्क पड़ गया, मेरे कौन से शरीर की 206 हड्डी में से एक हड्डी कम हो गई, फर्क पड़ा क्या किसी की डांट से? नहीं। सीधी सी बात है, इससे क्या बोले, अरे तू तो नादान है, तेरा क्या हो गया, तेरी एनर्जी गई, 40-50 कैलोरी तेने मेरे ऊपर फोकट वेस्ट करी, इतनी कहीं और वेस्ट करता तो तेरे जीवन का भी कुछ भला होता। समझ रहे हो? ये बात चाहे तुम्हारे पिताजी बोले चाहे तुम्हारे माताजी बोले, यही वर्ड रखना, क्योंकि दूसरों के भोगने से कुछ नहीं होगा। जब ये घर वाले 2 शब्द बोल देंगे ना, माँ और बाप, वहां तुम्हारा मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। और ये बोलेंगे, मैं लिख के देता हूँ, पर जिसके नहीं बोल रहे ना तो सोच रहा है मेरे घर से 100% सपोर्ट है। 2 साल अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, यही लोग जिन्होंने पैदा करा, यही तुम्हारी लाइफ के सबसे बड़े बैरियर बनेंगे। क्योंकि मैं किसी और का एग्जांपल तो देता नहीं, मैं तो किसका देता हूँ,
स्वयं का। तो ये चीज अपने आप के ऊपर मैंने जो ITBP का सिलेक्शन ना लेना, वहां से जो खेल हुआ था उसने पता कर दिया कि यार ये चीज सबसे पहले कहाँ घटित होती है, अपने घर के अंदर, बाहर नहीं होती। समझ रहे हो? बुखार कहाँ से पैदा होता है? अंदर, बॉडी के अंदर। ये भी बुखार ही है एक तरीके से। और यहाँ पर वीकनेस आ गई तो जय राम जी की, और नहीं आई तो काहे का बुखार, ले डोलो 650 तो चल मैदान में। यही करते ना हम, यही करना है। ठीक है, चलो आज के लिए भाषण बहुत हुआ, और मैं शामगढ़ 4-5 दिन और आ जाऊंगा, क्योंकि मेरा हाल में आजकल एक ही बार आना। गलती क्या करते हैं लोग, बस सिलेक्शन लिया, स्टॉप, बैठ गए, किसी भी पुलिस स्टेशन में चले जाना, वहाँ जाकर किसी कांस्टेबल से पूछना, भाई तू भर्ती किस पोस्ट पे होगा, वो बोलेगा कांस्टेबल। तो तू आज भी कांस्टेबल, यार मैं तो बढ़िया चल रही है, ये जहाँ ना बढ़िया चल रही जिंदगी, वहाँ तुम्हारी बर्बादी की पहला कदम तुमने रखा। देखो राष्ट्र सेवा एक तरफ, राष्ट्र भी नहीं कहता कि खुद की सेवा मत करो, ठीक है। तो अगर वहां तुमने सोच के बढ़िया चल नहीं हुआ, बात अलग, कोशिश नहीं करी वो गलती है। कोशिश करने के बाद कामयाबी नहीं मिली, वो बात अलग है। करना जरूरी। मेरा फर्स्ट सिलेक्शन हुआ था ITBP ASI, मैंने नहीं, मैंने सिलेक्शन ही नहीं किया। क्यों नहीं लिया? रीजन ये था, मुझे पता था ये पद छोटा है, मैं इससे ज्यादा क्वालिफाई कर लूंगा। ये गलती हो गई मुझसे। यहाँ क्या कर दी? छोटी सी गलती हो गई। गलती क्या हो गई? 1.5 साल हालत गम थी। ITBP के सिलेक्शन के बाद 1.5 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आई। 2014 से अप्रैल 2015 तक पूरा बेरोजगारी का सेशन था। मुझे लगा कोरोना का वैकेंसी आ रही है, मैं ऐसे ही फाइट कर जाऊंगा एमपी पुलिस का, मैं कुछ और फाइट कर जाऊंगा। मैं ITBP का रेडियो तो नहीं लूंगा, क्योंकि डिपार्टमेंट मुझे रेडियो नहीं चाहिए। बस वहां पर चोट कर, अगर मिल रहा हो सिलेक्शन तो उठा लो, अरे दूसरा आएगा तो पिछले वाले को छोड़ देना। बॉन्ड तो होता ही नहीं है, तो होगा भी तो निपट लेंगे। कोर्ट जिंदाबाद, वो तो बात की बात होती है भाई। कोई भी कोर्ट या लेवल ऑर्डर ये नहीं कहता कि अगर आपको पिछली पद से ज्यादा बड़ा पद मिल रहा है, हाँ बेसिक पे ज्यादा है तो आपको तुरंत छोड़ेगा, तो आपको वो छोड़ के देगा। और नेगोशिएशन होता नहीं गवर्नमेंट में, समझ रहे हो? तो मैं आज जो बात बता रहा हूँ वो मेरे काम आएगी। फर्स्ट सिलेक्शन लो, उसके बाद उस पे ग्रेड के ऊपर के पे ग्रेड पर, उस पोस्ट से ऊपर की पोस्ट पर फाइट स्टार्ट। क्या करो? रहते हुए कि आपको अगर छोड़ करके फाइट करा, आर्थिक मदद तो 3 साल की हालत खराब हो जाएगी। क्योंकि अगर गवर्नमेंट चेंज हुई उस दौरान में 6 महीने पहले 6 महीने बाद कुछ नहीं होता है मार्केट, समझ रहे ना? और कभी कभी तो ऐसा होता है कि 1 साल तक चल जाए, जैसे अभी यहाँ पर कमलनाथ और शिवराज सरकार का जो 1.5 साल में देश चला, उस बीच में कोई वैकेंसी नहीं है मार्केट में, प्लस कोरोना, मतलब 2.5 साल बिल्कुल 2.5 साल पूरा मार्केट खत्म। और जिन लड़कों ने ये गलती करी थी वो बाद में रो रहे वो बाद में बैठ करके, मेरा एक दोस्त था, उसका ऐसा ही कि पद पर सिलेक्शन हो गया था, वो UPSC की तैयारी कर रहा था। बोले यार सब इंस्पेक्टर की नौकरी करूंगा क्या यार, UPSC की तैयारी कर रहा हूँ। आज भी बैठ कर रो रहा है। बोले कर ली होती तो ज्यादा सही होता, इसमें UPSC तो निकल ही नहीं रही। सही है, UPSC तो निकल ही नहीं रही, अब क्या करें? UPSC का लेवल इतना खतरनाक हो गया है, MBBS के UPSC लेवल और UPSC उसके तो बढ़ बाद गया। हमने जब MP पुलिस का नहीं निकला तो फिर मैंने लगाया अपना दिल। मैं था पूरे स्टेट के अंदर इंजीनियरिंग का टॉपर 2014 की पेपर पूरा मैंने, अब मैं हूँ स्टेट टॉपर। और जब मुझे सम्मान दिया गया तो मैंने लूप होल ढूंढना चालू करे मध्य प्रदेश पुलिस के साइबर सिक्योरिटी, और वही लूप होल दिखाए किसको? गवर्नमेंट, उस टाइम के जो GD डायरेक्टर जनरल ऑफ मध्य प्रदेश पुलिस, उन्होंने इम्प्रेस होकर के सेकेंड ऑफ द डे मेरा विदाउट एनी फिजिकल, विदाउट एनी टेस्ट अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया। या जॉब करनी। अब मैं था साइबर सेल एक्सपर्ट आदमी, कंप्यूटर साइंस का क्या था, ठीक है, तुम्हारी भाषा में कह दीजिए।
मैंने 4 साल एमपी पुलिस में करा और आज की तारीख में शामगढ़ पुलिस स्टेशन में कौन गया है लास्ट रिसेंटली पुलिस वेरिफिकेशन के लिए? कंप्यूटर पर जो CCTNS करके जो पुलिस वेरिफिकेशन करके देते ना, वो सॉफ्टवेयर बनाया ही मैंने। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर वो सॉफ्टवेयर चलता है, जिसको बनाने वाला एकमेव आदमी है। ये बात जिन लोगों को पता है, या तो न्यूज़ पर कभी सर्च करोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है? वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैंने किया। तो जो सिस्टम होता है ना, एक सिस्टम क्या होता है, हायरार्की, वो हायरार्की एमपी पुलिस की बहुत बिगड़ी है, बहुत बिगड़ी है। आज से 10 साल तक कांस्टेबल SI को कुछ भी बोल देता था, तो SI TI की बातें सुनता था, तो TI ST की बातें सुनता था। तो उस हायरार्की को हमने पूरे स्टेट में मैनेज करा, पूरे स्टेट के अंदर, क्योंकि अनडिसिप्लिन आदमी में तो डिसिप्लिन बहुत होता है। अगर आपने था एक दिन यूट्यूब पर ऐसे बैठे बैठे 4 इंच के नंबर देख रहे हो उस गाड़ी का, ऑल टाइम वन है, और उस गाड़ी का लोगो देखो क्या है, ऑडी लोगो 4 जीरो दिख रहा है। हाँ, तो वो अभी 0 से 1 पर आई है गाड़ी, अभी तो ये और चढ़ना है, पहला कदम है भैया। उसका सिंबल जो है, जब हम 0 से 1 पर आए, अभी तो अरे बहुत दूर जाना है, दिल्ली बहुत दूर है, अभी तो बोलते हैं ना, वो बहुत दूर है, अभी तो पहला कदम है ये। तो हो सकता है कि लोगों को लगता होगा कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है, अब मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है, उनके लिए तो 0 है, मतलब 0 समझ के लिया है। और जिस दिन ये बोली लगी थी ना इस नंबर की, उस दिन मैंने तब तक नहीं रोका जब तक कि ये नंबर मेरा नहीं है। लास्ट चलने दिया आपने? मैंने चलने दिया। कौन कितनी लगाता है देखते हैं। वर्गीय साहब की वेलफेयर की बोली भी इसी में साथ, मैंने उनको भी नहीं लेने दिया, मैंने नंबर तो नहीं लेके जाया, मेरे साथ नहीं बैठे थे, बोले नंबर मेरा नहीं, मैंने नहीं, आज तो नहीं लूंगा, आप भले दूसरा उठा लेना राजनीति, पर ये लीगल तरीके से 4 इक्के तो मैं, क्योंकि मेरा तो अभी पहली स्टेप। हाँ सही, मेरा आपका जीवन बहुत आगे चल चुका है ना, आपका जीवन बहुत ऊपर आ चुका है अभी तो मेरा पहली स्टेज है और ये मेरी पहली गाड़ी है। ऐसे हालांकि ये मेरी 10वीं 15वीं गाड़ी होगी, ठीक है, इसके पहले तो मेरे पास बहुत गाड़ियाँ ली, पर लग्जरी सेगमेंट में जब ऐसी मैंने एंट्री करी, मैंने यार ये तो पहला से, इसके बाद तो अभी रोल्स रॉयल्स, लैम्बोर्गिनी, बहुत आगे जाना है जिंदगी में यार, तो ये होता है जीवन, जिसको आपको जीना आना चाहिए। एस्पिरेंट क्या होता है? पूरा दिन, पूरी जिंदगी उसी सोच के साथ जीने वाला, सोच वही सोच से तात्पर्य जो आप यहाँ करने आ रहे हो, आपका जीवन खत्म नहीं होना चाहिए, फिजिकली नहीं, जो भी सोच लिया हो। देखो क्या होता है, फिजिकली तो ये होता है यार आदमी का कि उसका बॉडी फिटनेस है, ठीक है, तुम सब बॉडी फिटनेस वाले बंदे, लेकिन अगर मेंटल फिटनेस नहीं है ना, ये यहाँ वाला खराब हो गया, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है इसमें। क्या है जब तुम सब कुछ सोच रहे 19-20 मतलब 23 के अंदर ही है, मतलब अंडर 23 इस एज में पता है तुम लोगों को सबसे ज़्यादा पता है क्या होती है, सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है मेंटल स्ट्रेस। फीमेल्स के साथ प्रॉब्लम होती है, मेंस के साथ थोड़ी कम प्रॉब्लम होती है, लेकिन तुम्हारे साथ जब तुम 25 के हो जाओगे ना, तुम्हारा मेंटल स्ट्रेस का लेवल इनके आगे, इनका 1% हो जाएगा, तुम्हारा 100% हो जाएगा। क्या फर्क पड़ता है? लेकिन नहीं बचा, क्यों? क्योंकि कर्ज है कुछ जो अदा करना पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से, या तो तुम सेना में भर्ती होके करो, नहीं तो जहाँ हो वहां से करो। भाई सेना की सैलरी कहाँ से आएगी? टैक्स से आएगी। कहाँ से आएगी? ये रोड, सड़कें, पुलिस का वेतन कहाँ से आता है? ट्रेजरी कहाँ से चल रही है भारत सरकार की? टैक्स से चल रही है, टैक्स से चल रही है। अगर आदमी टैक्स की चोरी करेगा तो क्या देश चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। देश की नींव होती है ना, 2 तरीके से होती है। अनाज होता है ना, अनाज, ये घास उग रही है, इस पर हम सिर्फ ऊपर ही ऊपर पानी डालें और इसकी जड़ों पर प्लास्टिक सर्जरी कर दें, तो क्या ये घास उग पाएगी? नहीं उगेगी। और हम अगर स्टोरेज खोलोगे उसकी, पौधे को सींचते रहे नीचे से और ऊपर कीड़े छोड़ दें, तो
तो क्या ये घास फिर भी पनप पाएगी? नहीं बन पाएगी। तो ये जो कीड़े मारने का काम है किसका है? इंडियन आर्मी। किसका काम है? इंडियन आर्मी। आर्मी। ठीक है, थोड़ा जोर से बोलना है। जोर से बोलो, इंडियन आर्मी। कीड़े कौन है? वो जो आ जाते हैं उठ के, समझ गए? और अंदर से सींचने का काम किसका होता है? नागरिक का। आम किसी भी नागरिक। तरीके से कॉमन मैन जिसको हम कहते हैं ना, कॉमन मैन, उसका काम क्या होता है? अंदर से सींचना। अगर वो अंदर से सींचना बंद कर देगा तो भी राष्ट्र नहीं चलेगा। आज G20 सबमिट हो रहा है इंडिया के अंदर, हो रहा है। वासुदेव कुटुंबकम का नारा दिया है हमने, काय का? ये चीज क्या प्रूफ कर रही है? क्या G20 सबमिट से क्या हो रहा है? मजबूत हो रही है? हाँ भाई, होगी। राफेल जैसे विमान हमारे पास में आ रहे हैं, मजबूती आ रही है, इकोनॉमी मजबूत हो रही है, इंडस्ट्रीज आएगी, ग्रोथ होगी, तभी जाके तो राष्ट्र मजबूत होगा। राष्ट्र की मजबूती कहाँ से आएगी? सिर्फ मैं आर्मी पर फोकस कर। हमारे बगल में पड़ोसी है जिसकी इकोनॉमी खत्म, आटा डाल के आसपास और नहीं बढ़ता, आर्मी पर फोकस दिखाओ, क्या देश चल पाएगा? एक टाइम में जब हमारे पास मिग था, उससे अच्छा विमान उनके पास था, चाइना से आया हो। अमेरिका और चाइना। तो क्या हाई फाई मिसाइल्स, हाई फाई आर्मी सिक्योरिटी रखने की वजह से वो टिक पाया? वो कंपटीशन में रह गया। काय में रह गया? कंपटीशन कि इसके पास ये है तो मैं भी वही लेकर, और उसने इकोनॉमी क्या करी? खत्म। तो हम यहाँ से जाने के बाद 2 घंटे ग्राउंड खत्म करने के बाद वो जो 23 घंटे, 22 घंटे, 20 घंटे जो हमारी लाइफ के बचते हैं, उसमें भी हम एज ए एस्पिरेंट ही रहेंगे। अब देखो, मैं किसी और का एग्जांपल देता नहीं हूँ, मैं तो खुद के ऊपर बिलीव करता हूँ, ठीक है? क्योंकि जीवन में इतने तो धतकर्म कर लो कि उदाहरण देने के लिए किसी और की जिंदगी को दोहराने की जरूरत ना पड़े। मैं 2010, अभी मेरी उम्र 28 साल की है, मैं 28 साल का हूँ। बहुत कम उम्र में बहुत बड़ा अचीवमेंट पा लेना। मैंने सिलेक्शन लिया है। कितने में सिलेक्शन एज क्या है अपनी? 18 प्लस। बस 19 में आप ले सकते हो, कोई रोक रहा है आपको? अभी तो 17 17 प्लस हो गई। कोई रोक रहा है आपको सिलेक्शन लेना? कोई नहीं रोक। 3-4 साल नौकरी करी और रेजिग्नेशन दे दी। रिजाइन क्यों करा? रिजाइन क्यों करा? रीजन ये था कि अगर मैं रेजिग्नेशन नहीं देता तो वो पद जो मेरे को अब आवश्यकता नहीं थी, वो किसी नीडी को नहीं मिलता। और मुझे पता था कि अब मुझे क्या करना है। तो लाइफ में कभी आगे बढ़ने के लिए पिछले कदमों को छोड़ना पड़ता है। रनिंग करते हैं ना, एक कदम आगे उठाते तभी तो पिछला कदम निकलेगा, और अगर हम वहीं टिके रह जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? तो जब हम एक सिलेक्शन ले लें तो भी ये मत सोचो क्या लाइफ का ये गेम इजी होगी, क्या हमारा सिलेक्शन हो गया बस अब हमें कुछ नहीं करना। मैंने देखा 70 to 80% कैंडिडेट जब सिलेक्ट हो जाते हैं ना, 80% से ज़्यादा, 90% छोड़ो, 95% लोग जब सैनिक के रूप में सिलेक्ट हो गए या कांस्टेबल के रूप में सिलेक्ट हो गए, उनकी लाइफ वहीं रोक देते हैं वो लोग। छोड़ के जाएंगे। हाँ, अपना ये वाली बालिका है। अच्छा, देख लिया मैंने। मेरा अरे नहीं पता, आप चला रही है। इनको स्कूल छोड़ के आया, टाइम हो गया ना एग्जाम के। तो जब हम, तो मैंने देखा मेरे साथ के जितने बंदे थे जिन्होंने भी, या तो कभी देखो, मैं 2013 में मैंने ITBP के ऐसा रेडियो ऐसे ITBP नाम सुना? क्या होता है? इंडियन तिब्बत पुलिस। इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, तो पार्ट ऑफ पैरामिलिट्री फोर्स। मिलिट्री और पैरामिलिट्री के बीच में तो अंतर होता है ना। मिलिट्री क्या होती है? इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। नेवी और एयरफोर्स, जिसकी कमांड किसके हाथ में? राष्ट्रपति के हाथ में। अच्छा, इसकी कमांड राष्ट्रपति के हाथ में ही क्यों है? विधान का रक्षक। विधान का रक्षक। क्या हम किसी नेता मंत्री को बोलते हैं पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं। क्या हम किसी मिनिस्टर को, विधायक को, सांसद को, पार्षद को बोलते हैं?
किसको बोलते हैं? तो राष्ट्रपति के हाथ में किसकी कमांड रहती है? तीनों सेनाओं, तीनों प्रमुख सेनाओं का कमांडेंट कौन है? और इस तीन सेना के अलावा जितनी भी फोर्सेस हैं भारत के अंदर, वो सारी क्या कहलाती है? पैरामिलिट्री। जैसे एक डॉक्टर होता है ना, उस डॉक्टर के अलावा जितने भी उसके स्टाफ में, तो क्या कहते हैं? पैरामेडिकल स्टाफ, उसके सहयोगी। वैसे ही मिलिट्री की सहयोगी क्या होती है? पैरामिलिट्री। दैट डिपेंड ऑन द मिलिट्री। जो हम गुड शाबाश। जो सबसे ज्यादा जीतेगा उसको 1000 के इनाम में मिलेगा। फिलहाल तो हरिओम ही है। अरे क्या यार, गज में भी शाबाश। बीट बता देना इनको। गुड शाबाश, गुड शाबाश। फाउल है भाई साहब, और थोड़ी साइड में जाओ। अरे थोड़ा पूछ जाता, मिठाई में खिला देता। गुड शाबाश। पीछे भी जा रहा है। शाबाश। ओ भाई साहब, सर साइड में जाओ यार। फाउल है। शाबाश। ओ भाई साहब, ओ साइड में हट जाओ। अरे वो साइड में हट जा यार। ए ओ भाई साहब, वो साइड में हट जा यार, साइड में हट जा। राहुल क्या यार, इसको इनको साइड में हटा दो यार। ओ भाई साहब, साइड में हट जाओ यार। सेम ही है दोनों। गुड शाबाश। कितना करेगा? इतना 9 है ना। हरिओम 13 फीट हो गया। कितना 18 फीट लगा? कितना रखा? तो 72 कितना लगा? 18 पे ना। हरिओम 18 प्लस। हो गया पूरा? बोला तो ये माला हटा नहीं, इसको क्या है कि मार दीजिए, घर जाके दिखा देते आप। ठीक है सर, थैंक यू आपको। बहुत अच्छा तगड़ा मोटिवेशन का आप। एक ही दिन है, तगड़ा ही अगेन थैंक यू वेरी मच टीम की ओर से। वो चाबी सही मेरी है, ये थोड़ी है भैया वड्डी।